नमस्कार साथियों। आज के इस हमारे वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने समस्त जो 52 जिले के लोक सेवा केंद्र हैं उनके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए गए हैं। सभी जिलों के द्वारा अलग अलग डेट्स पे अपने लोक सेवा केंद्रों के लिए ऑनलाइन निविदा का आमंत्रण किया गया है, टेंडर इनवाइट किए गए हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे हमारे जो बिडर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये नहीं पता कि लोक सेवा केंद्र क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके लिए लोक सेवा अधिनियम गारंटी के तहत जितनी भी सेवाएं हैं जो आम नागरिकों को शासन के द्वारा दी जाती है, उनमें से बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उनको पंजीकृत किया गया है। और उन सेवाओं को बिना किसी कार्यालय में आम जनता का चक्कर काटे बिना उन सेवाओं को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उनके आवेदन दर्ज करने के लिए और उन केंद्रों के द्वारा उन सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, इनकम सर्टिफिकेट है, हमारे शस्त्र लाइसेंस है, हमारे अविवादित नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, इस तरह की अनेकों सेवाएं हैं जो कि आम जनता को शासन के द्वारा दी जाती है। पहले इन्हीं सेवाओं के लिए आम जनता को कार्यालयों में चक्कर काटना होते थे और काफ़ी समय और पैसा वेस्ट होता था। तो इसके लिए शासन ने आम जनता के प्रति इन सेवाओं को पहुंचाने के लिए जो दृढ़ता दिखाई थी, उस उन्हीं को आम जनता को प्रोवाइड करने के लिए लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी। इन लोक सेवा केंद्रों के द्वारा आम जनता से आवेदन लिए जाते हैं और उसके द्वारा जो जो भी सर्टिफिकेट या सेवाएं मांगी गई है वो सेवाएं इन लोक सेवा केंद्रों के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इनकी कुछ फीस होती है जो कि लोक सेवा केंद्र के द्वारा शासन के द्वारा निश्चित की गई दरों के अनुसार वह सेवाओं की फीस चार्ज की जाती है। तो यह लोक सेवा केंद्र आम जनता के लिए ऑपरेट किए जाते हैं। तो इनके लिए शासन के द्वारा निविदा आमंत्रण की गई है। तो ये टेंडर किस लिए है? इन लोक सेवा केंद्र ऑलरेडी स्टेब्लिश, मतलब सरकारी कार्यालयों में ये स्पेस प्रोवाइड की गई है, वहाँ पर ये सेंटर्स ऑपरेट अभी हो रहे हैं, परंतु पिछले जिनको ये थे उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो अब इसलिए फिर से इनकी निविदा बुलाई गई है। तो यह लोक सेवा केंद्र में अगर एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है हमारे रीडर्स के लिए कि वह लोक सेवा केंद्र को ऑपरेट करके या अपने इस्टेब्लिश करके एक बहुत अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है। तो हम बात करेंगे इसमें कि इसके लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, किस तरह से आपको इसको ऑपरेट करना है। तो ये लोक सेवा केंद्र स्थापित कर एक अच्छी अर्निंग के आपके पास एक अच्छा मौका है। तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, क्या होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम जितने भी टेंडर्स शासन के द्वारा जारी किए जाते हैं उन सभी टेंडर्स का हमारे इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकेंगे। और साथ ही साथ किस तरह से इसमें अप्लाई करना है और अप्लाई करने में किस तरह कोई कठिनाई है तो आपको वो सेवाएं भी प्रोवाइड की जाएगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें पूछ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लोक सेवा केंद्र के लिए कोई व्यक्ति इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसकी फर्म है तो वो फर्म के द्वारा भी रजिस्टर कर सकता है, फर्म या कंपनी है, या इंडिविजुअल भी वह अप्लाई कर सकता है। तो हमें उस ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होगी, जो कि हम भी आपको अगर आपको नीड होगी तो हम प्रोवाइड कर देंगे। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप स्वयं से कर पाते हैं ठीक है, नहीं अन्यथा हम ये रजिस्ट्रेशन और ये जितनी भी टेंडर की फिलिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए हम आपके सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। और दूसरे जितने भी एनआईटी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, टेंडर का जो डॉक्यूमेंट अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरत होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट में क्या
तो अभी हमने ये जो डॉक्यूमेंट खोला है, ये हमने उज्जैन अर्बन के लिए जितने भी लोक सेवा केंद्र है, एक जिले में मान लीजिए 5 है, 7 है, जितने भी लोक सेवा केंद्र है उतने जित उनके लिए अलग-अलग टेंडर्स जारी किए गए हैं। ठीक है? और हर जिले के द्वारा उनके उस जिले में जितने केंद्र हैं उतने ही टेंडर जारी किए गए। अगर आपको एक से अधिक लोक सेवा केंद्रों के लिए टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो आपको अलग अलग उतने ही टेंडर्स में अलग अलग पार्टिसिपेट करना होगा। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय परिसर उज्जैन, और कौन सा लोक सेवा केंद्र है? लोक सेवा केंद्र है अर्बन उज्जैन। इसी तरीके से अगर धार के लिए देखेंगे तो लोक सेवा केंद्र धार के जो भी ब्लॉक्स हैं उनके नाम होगा। अगर हम अलीराजपुर के लिए देखेंगे तो अलीराजपुर होगा, हम इंदौर के लिए देखेंगे तो इंदौर होगा। ठीक है? तो यह जो हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये जिनके द्वारा जारी किया गया है, इशूअर है, ये उनका यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। अगर आपको जैसे जितने भी जिले हैं उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, वह डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन उसके पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनके नंबर दिए गए, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हर एक जिले में लोक सेवा केंद्रों लोक सेवा प्रबंधन एक विभाग है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोक सेवा केंद्र हैं, ये 2 कैटेगरी के लोक सेवा केंद्र जिलों में होते हैं। नंबर 1 एक कैटेगरी के एंड सेकंड इज बी कैटेगरी। तो जो मिनिमम लोक सेवा केंद्र ए कैटेगरी में आएंगे, वहाँ पर आपको जो काउंटर्स हैं वह मिनिमम 3 काउंटर होने चाहिए, और बी में 2 काउंटर, और ये जो यहाँ स्टाफ है ये ए कैटेगरी में 5 और बी कैटेगरी में 3 की रिक्वायरमेंट होगी। ये अमाउंट ऑफ वीजीएफ, मतलब ये शासन ये मान के चलता है कि हर एक लोक सेवा के अंदर जो है ए कैटेगरी का वो कम से कम 50,000 रुपये उसकी अर्निंग होगी। अगर इससे कम होती है तो शासन के द्वारा उसको ग्रांट दी जाएगी, तो बी कैटेगरी में 25,000 का इसमें दिया है। ठीक है? जैसा कि ये लोक सेवा केंद्र सामाजिक न्याय परिसर में, ये कौन सी कैटेगरी में है? ये ए कैटेगरी का लोक सेवा केंद्र है। ठीक है? अब इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमारा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर आपको साइन करने होंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट जितने मांगे गए हैं वह डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर जो भी बिडर होगा उसको 1,00,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम ईएमडी बोलते हैं, जब आवेदन करेंगे तो ईएमडी आपको पे करनी होगी। रिफंडेबल नॉट लेटर देन 90 days from bid due date. The bidders will have to submit bid security online through MP टेंडर। अभी मतलब पिछली बार जब हुआ था शायद, पहले ऑफलाइन टेंडर कॉल किए जाते थे और वहाँ पर ईएमडी के फॉर्म में ड्राफ्ट या डीडी के रूप में पेमेंट जमा किया जाता था। पर इस पे आपको जो बिड जब आप करेंगे तो ईएमडी आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग के या फिर बैंक उसके माध्यम से आपको इसको जमा करना होगा। ठीक है? साथ ही साथ ये जो फॉर्म है इसकी एक प्रोसेसिंग फीस होगी। जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है टेंडर डॉक्यूमेंट, इसके 1,000 रुपीज़ कॉस्टिंग है, फीस है, और साथ में जो भी पोर्टल के रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो करीब 600 के अराउंड उसकी फीस है। ठीक है? आपको ये कंप्लीट इसमें हम जो मेन चीज़ें वो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, बाकी आपको इस डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार केयरफुली आप रीड कर लें। ठीक है? लास्ट डेट जो इसकी प्री बिड एक मीटिंग रखी गई है, उज्जैन जिले के लिए बात कर रहे हैं अभी, तो 30/5 को इसकी मीटिंग थी। इसकी जो ड्यू डेट है वह 17/6 तक इसके आवेदन भर सकते हैं आप। जो टेंडर में पार्टिसिपेट 17/6 तक कर पाएंगे, और जो इसकी टेंडर जो ओपन किए जाएंगे 19/6 को ओपन किए जाएंगे। ठीक है? और इस पर लॉटरी के माध्यम से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड है,
आपका आधार कार्ड है, ये नीड होगी। साथ ही साथ ये यहाँ पर हमें कुछ एनेक्स्चर हैं, उन एनेक्स्चर्स की भी नीड होगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी शो करेगा। हमें फाइनेंशियल कैपेसिटी फॉर और कौन से ईयर के लिए चाहिए? हमें फाइनेंशियल ईयर जो अभी है हमें 2023, मतलब कहाँ तक के लिए, क्योंकि अभी ये मई चल रहा है, तो 31 मार्च 2023 तक का हमें फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो कितना चाहिए? हमें 10 लाख का नीड होगी, ठीक है, 10 लाख। आप यहाँ देख सकते हैं फॉर 1 LSK इन ए डिस्ट्रिक्ट, केवल अगर आप एक LSK लेना चाह रहे हैं तो आपकी नेटवर्थ जो है उसकी आपकी 10 लाख की आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा ले रहे हैं तो 20, 2 और 3 तो 20 और 40, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है ये हमें कौन देता है? ये जो हमारा CA होता है, CA के द्वारा आपको ये लेना होता है, ठीक है। फिर दूसरा हमें जो नीड होगी वो क्या है? चलिए अब हम आपको मेन चीज़ बताते हैं, क्योंकि काफ़ी इसमें पेजेस हैं, काफ़ी हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको केयरफुली एक बार रीड कर लेंगे। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स नीड हमें जो आपको बनवाना होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए आप इसकी प्रोसेस तुरंत कर दें। जब टेक्निकल बिड हम सबमिट करेंगे, अगर आपके कोई रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई कर रहा है तो आप अगर पावर ऑफ अटर्नी लगेगा वो एनेक्सर 5 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें टेक्निकल बिड के लिए 1 से 10 तक जो सपोर्टिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वह हमें नीड होगी। अगर आप क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो एनेक्सर 5 लगेगा। कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफ द एप्लीकेंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, अगर कोई कंपनी अगर कर रही है तो आपको MOA लगेगा, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 9, ये आप ये डॉक्यूमेंट जब आप प्राप्त करेंगे तो उसमें ये सारे एनेक्सर्स नीचे दिए गए हैं। सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टेड अकाउंटेंट, सिक्योरिटी ऑडिटर विथ हेल्पलाइन फॉर नेटवर्थ, सर्टिफिकेट फॉर अथोराइज रेवेन्यू ऑफिसर फॉर सॉल्वेंसी, ठीक है। तो मतलब क्या क्या लग रहा है? एक तो आपको CA द्वारा बनाया गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और साथ ही साथ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथोराइज रेवेन्यू ऑफिसर, जो मतलब रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? SDM द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टेंडर प्रोसेसिंग फीस, जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उस समय ऑनलाइन इसकी फीस होगी, तो उसका आप स्क्रीनशॉट इसमें सबमिट करेंगे। एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पर्सन हैविंग POA रेफर टू इन सब क्लॉज B अबव दैट दे आर एग्री एंड अबाइड बाय द बिड डॉक्यूमेंट, आपको साथ ही साथ कि आपको बिड डॉक्यूमेंट के साथ जितनी शर्तें हैं वो आपको स्वीकार है, इसका एक ये भी आपको सबमिट करना होगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल जब बिड सबमिट करेंगे तो आपको एनेक्सर A और ये B, एनेक्सर A और B क्या है? हमने जो टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें एनेक्सर A और B और साथ साथ इसमें भी दिया गया है एनेक्सर A एंड B, आप उसका प्रिंट लेंगे, उसमें आपके जो रेट हैं वो रेट कोड करेंगे और साथ साथ इसमें एक BOQ दी गई है, BOQ में आपको रेट भरनी होगी और वह आपको सबमिट करनी होगी विद डिजिटल साइन के। अगर आपको ये टेंडर भरने में किसी भी तरह कोई कठिनाई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंडर भरने में कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और साथ आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर आप हमें या मैसेज के द्वारा आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल पावर ऑफ अटर्नी फॉर साइनिंग द बिड एज पर फॉर्मेट एट एनेक्सर 5, ठीक है। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी लगेगी, अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव या इस तरह से कोई कंपनी के बिहाफ पे बिड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी तरीके से कोई कठिनाई होती है, आपको कुछ जानकारी लेनी है अगर इससे संबंधित, तो आपके हर जिले में कलेक्टर ऑफिस के कार्यालय में लोक सेवा विभाग है, वहाँ पर लोक सेवा मैनेजर्स हैं, उनसे जाकर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हर एक जिले की टेंडर्स के सबमिट करने की और ओपन करने की डेट अलग अलग है, तो आप उसको अलग अलग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये तो हमें आपको दिखा देते हैं कि वह टेंडर
आपकी लास्ट डेट, जैसे कि हमें उज्जैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 17/6 है और इसको ओपन करने की डेट 19/6 को ये ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि ये इस डॉक्यूमेंट को देखकर आप अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लेंगे। और इसमें जो मेन चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम लगता है वह है जैसा कि फाइनेंशियल मैंने बताया सर्टिफिकेट वो आपका सीए प्रोवाइड कर दिया है, पर जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है वह आपको एसडीएम जो रेवेन्यू ऑफिसर आपके यहाँ के उनके द्वारा दिया जाएगा। तो वह सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपको नीड होगी। तो हम आप एक बार फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं। एक तो आपको ये लेटर इस पर साइन करके आपको ये कंप्लीट कि आपको ये और ये कितने दिन के लिए, आई विल सर्टिफाई दैट इन लास्ट 3 ईयर वी और देयर एसोसिएशन देन फेल टू परफॉर्म और एनी कॉन्टैक्ट। मतलब ये इसका प्रिंट लेना है, आपको इसको फिल करना है और इस पर ये एनेक्सर आपको एनेक्सर 1 है ये आपको सबमिट करना होगा। जितने भी एनेक्सर्स हैं वो आपको कंप्लीट करके आपको जब बिट सबमिट करेंगे तो पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया हमारा ये एनेक्सर 2 डिटेल्स ऑफ एलएसके एंड बीडर। इसकी कंप्लीट यहाँ पर डिटेल होगी, एड्रेस होगा। आप इंडिविजुअल नेम पे भी ले सकते हैं और साथ साथ अगर आपकी कोई फर्म है कंपनी है तो उसके पर भी ले सकते हैं। जो हमारा जो हमने 2 बात कही थी एनेक्सर 3, ये क्या है, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बीडर। जो वो बीडर है वह उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये हमारे सीए द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के उससे कर रहे हैं तो कंपनी के नाम पे ये जारी किया जाएगा। ठीक है, और ये कब तक का चाहिए, मैं 31 मार्च 2023 तक का की कंडीशन में चाहिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीए द्वारा ये या ऑडिटर के द्वारा। और ये आप ध्यान रखें ये यूडीआईएन नंबर कंपलसरी है, यूडीआई नंबर नहीं होगा तो आपका ये सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देन सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट यहाँ बीडर का नाम। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने का है और ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा, अथोराइज रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम या तहसीलदार जो भी है आप उनके द्वारा जारी किया जाता है। देन एनेक्सर 4 है, इसमें आपको ये कौन है फाइनेंशियल बिड के लिए एनेक्सर 4A है एंड 4B, ये दोनों आपको एनेक्सर। यहाँ पर आपका बिडर का नाम, यहाँ पर ये जो रेट पूछी गई है ये रेट, आप इस रेट को पढ़ लें क्योंकि शायद रेट यहाँ पर फिक्स की गई है, रेट अलग अलग रेट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, देन एनेक्सर 4B, इस पर भी वही होगा सेम, पावर ऑफ अटर्नी का ये फॉर्मेट है अगर आप पे अप्लीकेबल है तो। ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंसेस, ये इसको आपको कंप्लीट करके कुल मिला के आप ये पूरा डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेकर इस पर सील साइन करके भी आप इसको भी अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये है हमारा लोक सेवा के अंदर। अब कहाँ से हम ये टेंडर देख पा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमारा ये पोर्टल है, आप यहाँ पे टेंडर सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लोक सेवा लिख दें आप, लोक सेवा, और इसको सर्च कर लेंगे जैसे हमने लोक सेवा के नाम से सर्च किया। लोक सेवा, तो आप ये देख रहे हैं कि अभी ये कहाँ का दिख रहा है, ये केंद्र हेड बिलासपुर उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ये उमरिया के दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। इसी तरीके से सभी जिलों के आपको यहाँ पे जैसे खरगोन दिख रहा है, आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो जितने भी जिलों ने निकाला हुआ है उन सब के टेंडर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जैसे ये उज्जैन का है, हम ये उस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी आपको कंप्लीट डिटेल दिखेगी। यहाँ
आपको टेंडर भरते समय 1295 रुपये फीस लगेगी, नॉन रिफंडेबल होगी। ये EMD 1 लाख ये आपको रिफंडेबल होगी। जितनी भी फीस पेमेंट है ये सब ऑनलाइन होगी। इसके अलावा जो अप्लाई करने वाला डिजिटल सिग्नेचर एंड जो प्रोसेसिंग फीस है वो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से वेरी होती रहती है। ठीक है। देन इसकी यहाँ पे क्रिटिकल से आपको डेट दिखेगी कि पब्लिश कब किया गया है, इसको बिड ओपनिंग की डेट क्या है, इसके बिड सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सब डेट्स यहाँ पर अलग अलग मेंशन की गई है। आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना है क्या है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसको एक प्रिंट लेके आप इसको कंप्लीट रीड कर लें। किसी तरह कोई कठिनाई हो तो आप हमारे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स पे जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की भी हेल्प की नीड हो तो आप दिए गए नीचे कमेंट में आप हमें अपने क्वेश्चन राइज करें, हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आपकी जो भी हेल्प होगी टेंडर फिल करने में, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।